दोस्तों, यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होते ही सपा ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। कहिए तो सियासी ड्रामा चल रहा है। यह है सपा के एमएलसी। इनके हाथ में देखिए एक कलश है। ये किसकी अस्थियां लेकर विधानसभा पहुंच गए सुबह सुबह, ये बात जब लोगों ने पूछी और वहां जब तस्वीर देखी तो जो बात सामने आई उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और इसके अलावा जब योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया विपक्ष को बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले, वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले सपा की जरा कुछ और तस्वीरें देखिए। यह है सपा के विधायक अतुल प्रधान। ये हाथों में बेड़िया जकड़कर विधानसभा पहुंचे हैं। आप समझ गए होंगे बेड़िया जकड़ने का मतलब क्या है। अमेरिका से जो भारतीय आ रहे हैं बेड़िया जकड़कर, ये उनका विरोध है। ये कह रहे हैं कि कोलंबिया जैसा छोटा देश जब अमेरिका को आंख दिखा सकता है तो भारत में मोदी सरकार क्यों ये ट्रंप को नहीं कह पा रही है कि हमारे हिंदुस्तानियों को बेड़ियों में मत भेजो। लेकिन सवाल है वो अस्थि लेकर जो सपा के एमएलसी पहुंचे थे उनकी क्या कहानी है। तो इस बात पर आए उससे पहले एक और तस्वीर देखिए। ये देखिए, ये सपा के विधायकों की पूरी फौज है जिसमें आप देख रहे हैं किसी के हाथ में पोस्टर है, कुंभ के मौतों के आंकड़े हो जारी, सच छुपा रहे हैं ये अत्याचारी। किसी ने लिखा है आंकड़े को बताया जाए, सच को न छुपाया जाए। एक के हाथ में पोस्टर है, बेरोजगारी से युवा बर्बाद, विफल है ये सरकार। इसके अलावा एक और पोस्टर है। इसके अलावा ऐसे ही तमाम पोस्टर आपको दिखेंगे। दरअसल हुआ ये कि सपा के जो विधायक हैं वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरना दे रहे हैं। वो उनके साथ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, सपा नेता राजेंद्र चौधरी और तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया है कि सदन चलाना जो है वो सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। और जिस नैतिकता की बात विपक्ष कर रहा है उसे खुद भी नैतिकता निभानी होगी। जरा योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए, फिर आपको ये बताते हैं कि वो जो अस्थियां लेकर पहुंचे हैं वो अस्थियों वाली कहानी क्या है, इस तस्वीर की कहानी क्या है। हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालन करने में एक सकारात्मक योगदान की हम अपेक्षा करते हैं। और मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं, अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहेगा, सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। जो एमएलसी साहब की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम है आशुतोष सिन्हा। और इनके हाथ में जो ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर 4 अक्षर लिखे हैं, नैतिकता का अस्थि कलश। जब इनसे पूछा गया, जब ये साइकिल से ऐसे निकल रहे थे, वहां विधानसभा पहुंचे साइकिल से, एक हाथ से साइकिल चलाते हुए और एक हाथ में ये लेकर, तो जब इनसे पूछा गया कि आखिर ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि नैतिकता का अस्थि कलश लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित करेंगे। यानी विधानसभा इसको लेकर जाएंगे और महाकुंभ का मुद्दा उठाएंगे, सरकार का घेराव करेंगे, हर सवाल करेंगे। आप सपा के इस सियासी ड्रामे पर, इन तस्वीरों पर क्या कहना चाहेंगे, एक शब्द कमेंट कर बता सकते हैं। जाते जाते जानकारी आपके लिए यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार सबसे बड़ा बजट पेश करने का दावा कर रही है। 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, 5 मार्च तक यह सदन चलने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि सदन चलाना विपक्ष और पक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जनता के पैसे से ही सदन चलता है, एक दिन का खर्चा करोड़ों का होता है, तो आपकी एक राय सबसे जरूरी होगी।